हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 1000 पजल सीरीज के वीडियो में। अगर अब तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर सभी वीडियोस अवेलेबल है। अभी तक मैंने 460 से भी ज्यादा पजल्स पढ़ा दिए। तो प्लीज गाइज, अगर अब तक आपने इस चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन का क्वालिटी का कंटेंट नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिए। आप भी 2025 के बैंकिंग एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो तो प्लीज एक बार मेरा प्रीलिम्स का बैच ज्वाइन करके देखिए। 1 मई से बैच स्टार्ट होने वाला है। वहां पर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शन करने वाले हैं, बेसिक से हाई लेवल तक। उसकी प्राइस रहने वाली है 69 रुपीज पर मंथ। मई महीने के लिए 69 रुपीज प्राइस है। उसमें मैं अरिथमेटिक के सभी टॉपिक्स कवर करवा के दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है। ऑल टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर बेसिक से हाई लेवल तक क्वेश्चन करेंगे एंड टॉपिक वाइज अरिथमेटिक कंप्लीट करेंगे। अरिथमेटिक के साथ साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी में जितने भी अदर टॉपिक्स आते हैं वो सभी टॉपिक्स वहां पर कवर करने वाले हैं। तो प्लीज गाइज ज्वाइन कर लीजिए। अगर मेंस की बैच ज्वाइन करना है, मेंस पढ़ने के लिए बाद में टाइम नहीं रहेगा। अभी मई मंथ, उसके बाद जून मंथ एंड जुलाई मंथ, 3 महीने ही बाकी है। इन 3 महीनों के बाद प्रीलिम्स के इतने ज्यादा एग्जाम्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे कि आपको मेंस पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहेगा। तो आइए मेरे साथ पढ़िए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शन एवरीडे 1.5 आवर लाइव प्लस रिकॉर्डिंग रहने वाला है। एंड ईच डे इस सेशन की प्राइस रहने वाली है 3 रुपए मात्र। ठीक है। जिसमें मंथली आपको प्राइस गिरने वाली है 99 रुपीज। उसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सभी टाइप्स के क्वेश्चंस, जैसे कि डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, फिलर्स हो गए, अलजेब्रा हो गया, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद मिक्स टाइप के सवाल हो गए। सभी टाइप्स के क्वेश्चंस आपके कवर करवाए जाएंगे। ठीक है। डेटा सफिशिएंसी वगैरह, डीआई वगैरह, अरिथमेटिक वगैरह। तो प्लीज गाइस, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में एनरोल करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में सब्सक्राइब करना है। अब एनरोल कैसे करना है? आई एम इंटरेस्टेड फॉर प्रीलिम्स या फिर आई एम इंटरेस्टेड फॉर मेंस करके आपको टाइप करना है studyways26@gmail.com के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल बैच ज्वाइन करते हैं तो 99 रुपीज मेंस की पड़ेगी, 69 रुपीज पर मंथ प्रीलिम्स की पड़ेगी। बट दोनों के दोनों बैचेस अगर लगाते हैं तो 149 रुपीज में आपको दोनों के बैच का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा पर मंथ का। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। आज काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने वाले, काफी हाई लेवल के एंड मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस ऐड किए मैंने। तो प्लीज गाइज, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को उड़ा दो। 3 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। 3 मिनट बाद इस क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा।
अक्टूबर में 31, नवंबर में आ जाएगा 30, ठीक है। अब आगे क्या गिवन है, कंडीशन में क्या बोला है, सभी के सभी बंदे ऑफ सेम ईयर ऑन द सेम डेट बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, 3 पर्सन आर गोइंग बिटवीन एल एंड पी। एल एंड पी के टी इज गोइंग जस्ट बिफोर आर, तो आर के जस्ट बिफोर कौन जाता होगा, आर के जस्ट बिफोर पी जाता होगा, एंड पी एंड एल के बीच में 1, 2 एंड 3 पीपल जाते होंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है आर हु इज गोइंग इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज, तो आर 30 डेज के मंथ में जाता होगा। आगे क्या बोला है, देखो गाइस, आगे बोला है बी इज गोइंग 2 मंथ्स लेटर आफ्टर एल, एल के आफ्टर में 1 मंथ आफ्टर, 2 मंथ आफ्टर कौन जाता होगा, एल के आफ्टर में बी जाता होगा। तो एल के आफ्टर में किसे बना लेते हैं, एल के आफ्टर में बी को बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है, एटलीस्ट 1 पर्सन इज गोइंग बिटवीन ओ एंड एफ, तो ओ एंड एफ के बीच में मिनिमम एक बंदा चाहिए चाहिए, मिनिमम एक मैक्सिमम कितने भी, ओ के बीच में एंड एफ के बीच में एटलीस्ट 1 पर्सन गोइंग बिटवीन ओ एंड एफ। आगे क्या बोला है, आगे हुआ है तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा, एफ हु इज गोइंग आफ्टर ओ, तो ओ के आफ्टर में कौन जाता होगा, ओ के आफ्टर में एफ जाता होगा, ठीक है, ओ के आफ्टर में एफ। अब आगे क्या बोला है, देखो गाइस, द नंबर ऑफ पर्संस गोइंग बिटवीन आर एंड ओ इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्संस गोइंग बिटवीन ओ एंड एफ, तो ओ एंड एफ के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्संस होंगे उतने नंबर ऑफ पर्संस ओ एंड आर के बीच में होंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, के इज गोइंग बिफोर एफ, तो एफ के बिफोर में कौन जाता है, एफ के बिफोर में के जाता होगा, तो एफ के बिफोर में के को निकाल लेते हैं। आगे क्या बोला है, एंड बोथ आर गोइंग इन द मंथ विच हैज ऑड नंबर ऑफ डेज, तो दोनों के दोनों ऑड नंबर ऑफ डेज के मंथ में जाते हैं, इसका मतलब 31 नंबर ऑफ डेज के मंथ में जाते होंगे, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब गाइस जल्दी से जल्दी अप्लीकेबल करने की कोशिश कर देते हैं, कौन सी कंडीशन आपको सबसे सुटेबल दिख रही है। देखो मुझे तो ये वाली कंडीशन सबसे सुटेबल दिख रही है। क्या बोला है, एल के नीचे 1 पर्सन छोड़ के क्या चाहिए, एल के नीचे 1 पर्सन छोड़ के मुझे बी भी चाहिए था, तो एक काम कर लेते हैं, पी के नीचे एक बार एल को ट्राई करते हैं या फिर पी के ऊपर एल को ट्राई करते हैं। तो एक सेकंड में थोड़ी और जगह बना लेता हूँ कंडीशन रखने के लिए, कंडीशन रखने के लिए और थोड़ी जगह बना लेते हैं, एक सेकंड। देखो इसे ऑलवेज डॉट मेथड से सॉल्व करना है क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है कि पोजीशन कौन सी फिक्स हो रही है। तो देखो एल को मैंने ट्राई किया, एल के नीचे 1 2, एक सेकंड, एल के नीचे क्या मिल जाएगा, एल के नीचे 1 2, 3 पीपल छोड़ने के बाद पी, पी के नीचे क्या मिल जाएगा, पी के नीचे आर मिल जाएगा, ठीक है। एंड एल से नीचे 1 पर्सन छोड़ने के बाद क्या है, एल के नीचे 1 पर्सन छोड़ने के बाद बी है। अब पी, पी के नीचे जस्ट इमीडिएट नीचे आर है, फिर 1 एंड 2 पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, एल मिल जाएगा, एंड एल के नीचे एक पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 पोजीशन सेट हो रहे हैं एंड 7 पोजीशन सेट हो रहा है। हमें 8 पोजीशन सेट करना है, तो कौन से कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई। अब आर कहाँ पे आना चाहिए गाइस, आर आना चाहिए 30 नंबर के डेज के मंथ में। आर अगर 30 नंबर डेज के मंथ में आना चाहिए तो मैं पी से ये वाली जो 7 पर्सन वाली कंडीशन है, तो एक बंदा एक तो ऊपर आ सकता है या फिर एक बंदा नीचे आ सकता है। बट देखो गाइस आर 30 डेज के मंथ में चाहिए, तो ऊपर से अगर मैं ट्राई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा, पी के नीचे आर मिल जाएगा, 2 पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, एल मिल जाएगा, 1 पीपल छोड़ने के बाद बी मिल जाएगा। अब वही अगर मैं आर को 30 डेज से ट्राई करूं तो नीचे से ट्राई कर सकते हैं, नवंबर या फिर सितंबर से, ठीक है। तो ये थोड़े ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, सबसे पहले ये पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या, देखो गाइस ओ आर एंड एफ वाली कंडीशन बाकी है। ओ आर एंड एफ, तो आर से ओ रखना है एंड ओ से एफ रखना है। तो आर से अगर मैंने 1 पीपल छोड़ने के बाद ओ रख दिया एंड ओ से 1 पीपल छोड़ने के बाद एफ रख दिया तो पॉसिबल है। आर से अगर 2 पीपल छोड़ने के बाद ओ रखने के लिए जगह नहीं है, एल आ चुका है। आर से 3 पीपल तो जगह ही नहीं है, ठीक है। तो एक तो आर एंड ओ के बीच में कोई भी पर्सन नहीं आ सकते, ऐसे हो सकता है आर एंड एफ वाली कंडीशन, ठीक है, आर ओ एंड एफ वाली कंडीशन, या फिर आर के नीचे 1 पीपल छोड़ने के बाद ओ आ जाएगा एंड ओ के नीचे क्या आ जाएगा, ओ के नीचे एफ आ जाएगा। अब आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या, अब आपको क्या बोला था, एफ के ऊपर के रखना है, तो एफ के ऊपर के रखने के लिए एक ही पोजीशन बाकी दिख रही है, एंड के भी 31 डेज के मंथ में चाहिए एंड एफ भी 31 डेज के मंथ में चाहिए। तो ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। ओ एंड एफ के बीच में कितने चाहिए, मिनिमम एक तो चाहिए ही चाहिए, एंड बिल्कुल मिनिमम एक दिख रहा है। मिनिमम एक मतलब कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा कितना भी, तो कम से कम एक दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। तो सभी कंडीशंस आपके अप्लीकेबल हो चुके हैं, एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, एंड वो नाम कौन सा है गाइस, के हो गया, एल हो गया, आर हो गया, ठीक है, एफ हो गया, बी हो गया, ओ हो गया, क्यू बाकी है गाइस, तो 101% सबसे बॉटम में क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी ये सेकेंड वाली ऑप्शन आपको ट्राई करना भी नहीं है। 7 बंदे सेट हो रहे थे, उसमें से आर जो है, आर कहाँ पे आ रहा था, 31 डेज के मंथ में आ रहा था। आर अगर 31 डेज के मंथ में आ रहा है तो ऊपर से अगर मैं देखूंगा तो अप्रैल मंथ 31 डेज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस, नेक्स्ट पजल करते हैं।
एक-एक मिनट के पजल है गाइस, सॉल्व करने की कोशिश करो। 2 मिनट का टाइम गिवन है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। 7 पर्सन से योगेश चारू दीक्षिता YCDPNLK इनिशियल लेटर से डिनोट करूंगा। विजिट टू वैष्णो देवी ऑन डिफरेंट डेज ऑफ सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। आगे क्या बोला है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ओनली 1 पर्सन गोइंग बिटवीन डी एंड के। डी एंड के बीच में कितने पीपल जाते होंगे? डी एंड के बीच में एक पीपल जाता होगा। 2 पर्सन आर गोइंग बिटवीन एल एंड के। एल एंड के बीच में कितने पीपल जाते हैं? एल एंड के बीच में 2 पीपल जाते होंगे। आगे क्या बोला है? नो वन गोज बिटवीन एन। ये क्या है? ये है एन, ठीक है। तो एन के बीच में एंड एल के बीच में नो वन गोज बिटवीन एन एंड एल। तो एन के बीच में एंड एल के बीच में कोई भी नहीं जाता। आगे क्या बोला है? के इज गोइंग आइदर ऑन थर्सडे। तो थर्सडे को एक तो के जाता होगा, और ऑन वेनसडे, या फिर वेनसडे को एक तो के जाता होगा। तो के से 2 पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? के से 2 पीपल छोड़ने के बाद एल मिल जाएगा। तो के से 2 पीपल छोड़ने के बाद एल है, एंड के से 1 पीपल छोड़ने के बाद डी है। तो के से 1 पीपल छोड़ने के बाद डी नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। तो एन के पास एल चाहिए, तो एन के पास एल चाहिए, तो के से 2 पर्सन छोड़ने के बाद अगर मैंने एल को ऊपर रख दिया, या फिर अगर मैंने एल को नीचे रख दिया, तो एन इमीडिएट नेबर में आता है, ठीक है। और कंडीशंस रीड करते हैं। आगे क्या बोला है? आगे बोला है मोर देन 3 पर्सन आर गोइंग बिटवीन वाई एंड एन। तो वाई एंड एन के बीच में कितने हैं? मोर देन 3 है। वाई एंड एन के बीच में अगर मोर देन 3 है, तो वाई एंड एन के बीच में +3 बना लेते हैं। +3 मतलब मिनिमम 4, 5, 6, 3 भी नहीं चलेगा, 3 से ज्यादा। अब आगे क्या बोला है देखो गाइस, आगे बोला है ये जो पी नाम का बंदा होगा, पी इज गोइंग बिफोर चारू। तो ये जो पी नाम का बंदा होगा वो चारू के बिफोर में जाता है। तो पी जाता है बिफोर में चारू के, सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा पी। तो पी जाता है बिफोर किसके? चारू के बिफोर में जाता है। तो पी जाता है चारू के बिफोर में। कौन से कंडीशन से स्टार्ट कर सकते हैं देखो गाइस। अब वाई एंड एन के बीच में +3 चाहिए। तो एल से अगर मैंने एन को यहाँ पर रख दिया, एल से अगर मैंने एन को यहाँ पर रख दिया, तो के से 1 पीपल छोड़ने के बाद डी नीचे तो नहीं आ सकता। के से 1 पीपल छोड़ने के बाद डी आ जाएगा ऊपर। जो बंदे फिक्स हो रहे थे वो बंदे को मैं सर्कल कर लेता हूँ, ठीक है। डी आ जाएगा ऊपर। अब एन से +3 चाहिए ना, तो 1, 2 एंड 3 नहीं आ जाएगा। एन से +3 छोड़ने के बाद वाई रखने के लिए जगह नहीं है। तो एन को मुझे नीचे ही ट्राई करना पड़ेगा। एल के नीचे क्या आ जाएगा? एल के नीचे एन आ जाएगा। एन से 1, 2, 3, मिनिमम 4 पीपल छोड़ने के बाद एन एक तो यहाँ पर आ सकता है, या फिर एन एक तो यहाँ पर आ सकता है। एन के लिए 2 केसेस मिलते हैं।
सॉरी, क्या बोला था? वाई के लिए 2 केसेस मिलते हैं। वाई एक तो टॉप पे आ सकता है या फिर वाई एक तो ट्यूसडे को आ सकता है। अब के से एक पीपल छोड़ने के बाद डी चाहिए था, तो के से एक पीपल छोड़ने के बाद डी रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है? अगर नीचे रखूँगा या फिर ऊपर रखूँगा, ऊपर रख के देख लेते हैं, क्योंकि वाई की पोज़ीशन सेट हो रही है, ऊपर रखूँगा तो वाई को सेट कर लिया मैंने। सी के ऊपर क्या चाहिए था? सी के ऊपर पी चाहिए था, ठीक है? तो ये भी तो सॉल्व हो चुकी है टोटल पज़ल। अब आगे चेक करते हैं और कौन-सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन में क्या गलत आ रहा था, देख लेते हैं। तो क्या बोला है? के से 2 पीपल छोड़ने के बाद मुझे क्या चाहिए? एल चाहिए। एल से 1 पीपल छोड़ने के बाद एन चाहिए। अब एन से 1, 2, 3, 4 पीपल छोड़ने के बाद मुझे क्या चाहिए? 4 पीपल छोड़ने के बाद वाई चाहिए, ठीक है? अब के से 1 पीपल छोड़ने के बाद डी चाहिए। के से 1 पीपल छोड़ने के बाद डी आएगा एंड सी के ऊपर क्या आ जाएगा? सी के ऊपर पी आ जाएगा। यहाँ पे भी तो एप्लीकेबल हो रहा है सभी कंडीशंस। तो कौन सी कंडीशंस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रही है? पी इज गोइंग बिफोर चारू, बिल्कुल सही है। तो सभी कंडीशंस तो एप्लीकेबल हो रहे हैं गाइस। कौन सी कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं हो रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये भी तो पॉसिबिलिटी 101% करेक्ट है। 7 बंदे, देखो क्या बोला था? 7 बंदे आर गोइंग टू विजिट वैष्णो देवी ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द सेम वीक, मंडे टू फ्राइडे। ओनली वन पर्सन इज गोइंग बिटवीन डी एंड के। डी एंड के बीच में कितने पीपल आ जाएंगे? डी एंड के बीच में एक पीपल आ जाएगा, ठीक है? अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है 2 पीपल आर गोइंग बिटवीन एल एंड के। एल एंड के बीच में 2 पीपल है, एल एंड के बीच में 2 पीपल है, बिल्कुल सही। अब आगे क्या बोला है? नो वन गोज बिटवीन एन एंड एल। एल एंड एन के बीच में कोई भी नहीं जाता, एल एंड एन के बीच में, ठीक है? यहाँ तक तो सही चल रहा है। अब आगे क्या बोला है? काजल इज गोइंग आइदर ऑन ट्यूसडे और ऑन वेडनेसडे। तो काजल एक तो ट्यूसडे को जाती होगी, सॉरी, काजल कहाँ पर है? काजल ट्यूसडे को है ना गाइज। एक सेकंड, काजल कहाँ पे जाती होगी? काजल ट्यूसडे को जाती होगी, मैंने थर्सडे को समझ लिया था। तो काजल कहाँ पे जाती है? काजल ट्यूसडे को जाती है। तो काजल अगर ट्यूसडे को जाती है तो 2 पीपल छोड़ने के बाद एल मिल जाएगा। अब एल से एन मिल जाएगा, 1, 2, 3, 4 पीपल छोड़ने के बाद वाई मिल जाएगा। अगर वाई मुझे मिल गया तो एन के पास एल, सी के ऊपर पी चाहिए, तो सी के ऊपर पी रखने के लिए के से एक पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? के से एक पीपल छोड़ने के बाद डी मिल जाएगा। सी के ऊपर क्या चाहिए? सी के ऊपर पी चाहिए, ठीक है? अब आगे और कोई कंडीशन रखना बाकी है क्या? वाई एंड एन के बीच में 1, 2, 3, 4। अब आगे क्या बोला है? मोर देन 3 पर्सन आर गोइंग बिटवीन वाई एंड एन। पी इज गोइंग बिफोर चारू। पी चारू के बिफोर में जाता है, तो पी चारू के बिफोर में निकाल लेते हैं। सभी कंडीशंस तो सही आ रहे गाइज। तो क्या गलत आ रहा है गाइस फर्स्ट कंक्लूजन में? क्या गलत आ रहा है फर्स्ट पॉसिबिलिटी में, मुझे बता देना है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी तो आंसर किट में मुझे दिख रही है, ठीक है? क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी मुझे सही दिख रहे हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन सी कंडीशन गलत हो रही है। नेक्स्ट पजल करते गाइस, आपको 3 मिनट का टाइम दिया जाता है। 3 मिनट बाद मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा।
तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। 8 पर्सन है सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल सच वे दैट 4 पर्सन सिट एट द कॉर्नर एंड फेसिंग इनसाइड। तो कॉर्नर वाले कहाँ पर देख रहे होगे? कॉर्नर वाले इनसाइड देख रहे होगे। आगे क्या गिवन है? आगे 4 पर्सन सिट एट मिडल साइड ऑफ द टेबल फेसिंग आउटसाइड। ये जो मिड वाले बंदे होंगे वो मिड वाले बंदे आउटसाइड देख रहे होंगे। अब स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट है, कॉर्नर इन है, मिड आउट है। कॉर्नर एंड मिड अल्टरनेट आते हैं, डायरेक्शंस भी क्या आ जाएगी? मिड एंड आउट, इन एंड आउट अल्टरनेट आ जाएगी। अब आगे क्या बोला है? ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट फ्लावर, द वन हु लाइक्स लोटस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ हिमानी। तो हिमानी के, ये जो हिमानी है, हिमानी के सेकंड टू द राइट में क्या आ जाएगा? लोटस वाला आ जाएगा। ठीक है, हिमानी के सेकंड टू द राइट में कौन आ जाएगा? लोटस वाला बंदा आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है? द वन हु लाइक्स लोटस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ हिमानी। अब आगे क्या बोला है? देखो गाइस, प्रिया लाइक्स डैफोडिल। प्रिया को डैफोडिल पसंद है एंड इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ कियारा। तो प्रिया एंड कियारा क्या आ जाएंगे? ये जो प्रिया है, प्रिया एंड ये जो कियारा है, ये दोनों क्या आ जाएंगे? इमीडिएट नेबर आ जाएंगे। एंड प्रिया को क्या पसंद होगा? प्रिया को डैफोडिल पसंद होगा। ठीक है, ये जो प्रिया है, प्रिया को कौन सा फ्लावर पसंद होगा? डैफोडिल फ्लावर पसंद होगा। अब आगे क्या बोला है? द वन हु लाइक्स लिली सिट सेकंड टू द राइट ऑफ नेहा। नेहा के सेकंड टू द राइट में कौन बैठ के होगा? नेहा के सेकंड टू द राइट में जिसे भी लिली फ्लावर पसंद होगा वो बैठ के होगा। आगे क्या बोला है? आगे बोला है द वन हु लाइक्स लिली सिट सेकंड टू द राइट ऑफ नेहा। आगे बोला है नेहा हु डज नॉट फेसेस इनसाइड। तो नेहा आउटसाइड देख रही होगी। आगे क्या गिवन है? देखो गाइस, आगे बोला है ये जो गिया है, गिया सिट अपोजिट टू फरा। तो ये जो गिया है फरा के अपोजिट में बैठते हैं, बैठ के। तो गिया एंड ये जो फरा आ जाएगी, गिया एंड ये जो फरा आ जाएगी अपोजिट में आ जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? एंड लाइक्स जैस्मिन। अब एंड के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए होती है? सेंटेंस के स्टार्टिंग में गिया है तो गिया के लिए होगा। तो ये जो गिया नाम की लड़की होगी, गिया जो होगी, उसको कौन सा फ्लावर पसंद होगा? उसको जास्मिन पसंद होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? एंड लाइक जास्मिन नाइदर फरा नॉर गिया इज एन इमीडिएट राइट टू नेहा। ठीक है, तो इमीडिएट राइट टू नेहा नहीं है। तो ये जो फरा होगी एंड ये जो गिया होगी, इमीडिएट राइट टू नेहा नहीं है। एंड ये जो फरा भी होगी, इमीडिएट राइट टू नेहा नहीं है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। अब आगे चेक करते गाइस, आगे क्या बोला है? आगे बोला है द वन हु लाइक सनफ्लावर सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गिया। तो ये जो गिया नाम की बंदी है, गिया नाम की बंदी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा? गिया नाम की इमीडिएट लेफ्ट में सनफ्लावर आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है? लविशा सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ट्यूलिप। तो ट्यूलिप के थर्ड टू द लेफ्ट में ये जो लविशा नाम की बंदी होगी, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा? थर्ड टू द लेफ्ट में आ जाएगा लविशा। ठीक है, लविशा सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ट्यूलिप। आगे क्या बोला है? नाइदर रिया नॉर कियारा लाइक्स मैरीगोल्ड। तो रिया को एंड कियारा को, ये जो रिया नाम की बंदी है, रिया को एंड कियारा को क्या नहीं पसंद होगा? मैरीगोल्ड पसंद नहीं होगा। तो मैरीगोल्ड के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है? टू पर्सन सीट बिटवीन नेहा एंड कियारा। तो एन नेहा एंड कियारा के बीच में टू पीपल आ जाएगी। नीचे लिख लेते हैं नेहा वाली कंडीशन, नेहा एंड ये जो कियारा है, कियारा के बीच में टू पीपल आ जाएंगे। आगे क्या बोला है? आगे बोला है 2 पर्सन सीट बिटवीन हिमानी एंड कियारा। अब कियारा से टू पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? हिमानी मिल जाएगी। तो कियारा से टू पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगी? हिमानी मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे कौन सी कंडीशन गिवन है क्या? एक सेकंड में थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसे। आगे क्या बोला है? नाइदर कियारा नॉर फरा लाइक्स ट्यूलिप। तो कियारा एंड फरा को, कियारा एंड फरा को कौन सा फ्लावर नहीं पसंद होगा? ट्यूलिप पसंद नहीं होगा। तो ट्यूलिप के लिए क्रॉस का साइन। आगे क्या बोला है? 1 पर्सन लाइक रोज। तो एक बंदा जो होगा उसे क्या पसंद होगा? उसे रोज पसंद होगा। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया क्या गाइज? यहाँ तक सभी ने अच्छी तरह से कंडीशन नोट डाउन कर लिए। तो पिछले क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, ट्यूसडे की जगह पे मैंने थर्सडे में अप्लीकेबल कर दिया था, बट यहाँ पे तो कोई गड़बड़ नहीं हो चुकी है ना। ठीक है, तो अप्लीकेबल कर देते गाइस। सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है? देखो, अब कियारा है। ठीक है, अब कियारा एंड ये जो प्रिया है इमीडिएट नेबर है। अब नेहा से एक पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? मुझे लिली मिल जाएगा। नेहा आउटसाइड दिख रही है, इतना तो कंफर्म है। अब गिया एंड ये जो फरा है, गिया एंड ये जो फरा है अपोजिट आ जाएगी। तो गिया से और कोई कंडीशन दिख रही है क्या? देखो, गिया वाली कंडीशन से स्टार्ट करना अगर मैं चाहूंगा तो गिया को जास्मिन पसंद है। ठीक है, तो गिया वाले कंडीशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर नेहा कियारा एंड हिमानी वाली कंडीशन से स्टार्ट करूंगा। क्या मिल जाएगा मुझे? नेहा मिल जाएगा। नेहा की डायरेक्शन ऊपर की तरफ दे देता हूँ। अब हमें नहीं पता कि नेहा के राइट डायरेक्शन में टू पीपल छोड़ने के बाद क्या आ रहा है, कि नेहा के लेफ्ट डायरेक्शन में टू पीपल छोड़ने के बाद कौन है? हिमानी है। कियारा से टू पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? हिमानी मिल जाएगा। ठीक है, इतना तो कंफर्म नहीं है।
तो एक काम कर लेते गाइस, एक काम कर लेते हैं, नेहा के राइट डायरेक्शन में कियारा कंसिडर करते हैं एंड कियारा से टू पीपल छोड़ने के बाद हिमानी कंसिडर करते हैं। तो डायरेक्शंस अल्टरनेट आते हैं, एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर तो क्या मिल जाएगा, एक नीचे, एक ऊपर तो क्या मिल जाएगा, एक नीचे मिल जाएगा एंड फिर से क्या मिल जाएगा, ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब नेहा के राइट डायरेक्शन में मैंने ट्राई किया तो कियारा यहाँ पे भी आ सकता था, कियारा यहाँ पर भी आ सकता था, कियारा यहाँ पर भी आ सकता था, तो साइड में लिख लेते कि के यहाँ पर भी आ सकता है। अब आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या? नेहा की आरा वाली कंडीशन हो गई। नेहा के राइट में क्या चाहिए था? नेहा के राइट में एक पीपल छोड़ने के बाद लिली चाहिए था, तो नेहा एंड लिली वाली कंडीशन हो गई है। अब आगे क्या बोला है? आगे क्या बोला है? नेहा के इमीडिएट राइट में गिया नहीं आ सकती, तो यहाँ पर गिया के लिए क्रॉस का साइन है, गिया के साथ साथ फराह के लिए भी क्या मिल जाएगा, फराह के लिए भी क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो नेहा नेहा वाली कंडीशन हो चुकी है। अब आगे क्या बोला है? गिया को जैस्मिन पसंद है, तो गिया में कहाँ कहाँ रख सकता हूँ? देखो, गिया यहाँ पर भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर लिली आ चुका है, गिया के लिए यहाँ पर भी क्रॉस का साइन है। तो गिया कहाँ आ सकता है? अगर मैंने यहाँ पर गिया को रख दिया तो तीन पीपल छोड़ने के बाद तो नेहा है। अगर मैंने यहाँ पर गिया को रख दिया तो 1 2 एंड तीन पीपल छोड़ने के बाद तो फराह रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है, क्रॉस का साइन है। तो 101% गिया रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है। कहाँ पर मिल जाएगा मुझे गिया? ये जो गिया दिख रही है, गिया मिल जाएगी मुझे यहाँ पर। गिया से 1 2 एंड एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, गिया से 1 2 एंड तीन पीपल छोड़ने के बाद के रखने के लिए जगह ही नहीं है। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ चुकी है? टोटल पॉसिबिलिटी आपकी गलत आ चुकी है। ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटी गलत आ चुकी है। के यहाँ पर नहीं आ सकता, एच यहाँ पर नहीं आ सकता। एक सेकंड मैं फिर से ट्राई करके देख लेता हूँ। हाँ, लिली तो यहीं पे आएगा 101%। अब के कहाँ पर मिल जाएगा मुझे? के मिल जाएगा यहाँ पर। अब नेहा से टू पीपल छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में अगर के है तो नेहा के सॉरी के से इस डायरेक्शन में 1 एंड 2 पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? हिमानी मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पर? हिमानी मिल जाएगा। हिमा लिख लेते हैं शॉर्टकट वे में, तो हिमानी को लिली पसंद होगा। अब आगे क्या बोला है? नेहा के इमीडिएट राइट में गिया नहीं आ सकता, नेहा के इमीडिएट राइट में गिया नहीं आ सकता, यहाँ पर गिया नहीं आ सकता क्योंकि गिया से तीन पीपल छोड़ने के बाद फरार रखने के लिए जगह नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर गिया को रख दिया तो 1 2 एंड तीन पीपल छोड़ने के बाद फरार रखने के लिए जगह नहीं है, तो गिया एंड फरा में से कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, एंड गिया एंड फरा रखने के लिए तो यही प्लेसेस दिख रहे हैं आपको, गिया एंड फरा रखने के लिए, तो बिल्कुल सही यहीं पे आ सकते हैं गिया एंड फरा। ठीक है, तो ये जो गिया है एंड ये जो फरा है, ये जो गिया है एंड ये जो फरा है, यहीं पे आ सकते हैं। अब आगे फरा से और कोई कंडीशन गिवन है क्या? देखो गाइस, फरा से क्या बोला था? गिया के इमीडिएट लेफ्ट में अगर मैंने गिया को यहाँ पे रख दिया तो गिया के इमीडिएट लेफ्ट में इस डायरेक्शन में आ जाएगा सनफ्लावर। ठीक है, चल सकता है। या फिर अगर मैंने यहाँ पे गिया को रख दिया तो गिया के लेफ्ट में क्या मिल जाएगा? सनफ्लावर मिल जाएगा। तो ये जो गिया है एंड ये जो एफ है, इसे आइदर और में बना लेते हैं, गिया एंड एफ को। और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है गाइस? देखो, कियारा के पास क्या चाहिए? प्रिया चाहिए। कियारा के पास प्रिया चाहिए एंड प्रिया को डैफोडिल पसंद होगा, गिया को जास्मिन पसंद होगा। गिया फरा वाली कंडीशन। हिमानी के राइट में एक पीपल छोड़ने के बाद लोटस, हिमानी के राइट में एक पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? हिमानी के राइट में एक पीपल छोड़ने के बाद लोटस मिल जाएगा, ये वाली कंडीशन हो गई। अब लोटस क्या है? ये लोटस ही है ना, सॉरी लविशा है। ट्यूलिप से टू पीपल छोड़ने के बाद लविशा। तो एक काम कर लेते हैं, एक एक कंडीशन मुझे ट्राई करना ही पड़ेगा। ट्यूलिप से टू पीपल छोड़ने के बाद लविशा, रिया एंड कियारा को मैरीगोल्ड नहीं पसंद, रिया एंड कियारा को मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड के लिए क्या मिल जाएगा? मैरीगोल्ड के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। ठीक है, नाम कौन से बाकी है गाइस? एक तो रिया बाकी है, रिया के बाद कौन सा नाम बाकी है? लविशा बाकी है, लविशा के बाद कौन सा नाम बाकी है? लविशा, रिया, उसके बाद फरा भी हो गया। ठीक है, प्रिया बाकी है, तीन पीपल के नाम है एंड तीन स्पॉट दिख रहे हैं। तो प्रिया कहाँ रख सकता हूँ मैं? क्रिया के क्या बोला है? कियारा के पास प्रिया आनी चाहिए, तो प्रिया रखने के लिए एक तो ये जगह है या फिर प्रिया रखने के लिए एक तो ये जगह है। ठीक है, बट प्रिया को क्या पसंद है? प्रिया को डैफोडिल पसंद है, तो प्रिया कभी भी लोटस हो सकता है क्या? प्रिया कभी भी लोटस नहीं हो सकता, तो प्रिया कहाँ पर आ जाएगी? प्रिया आ जाएगी कियारा के इमीडिएट राइट में, सॉरी इमीडिएट लेफ्ट में। प्रिया को कौन सा फ्लावर पसंद होगा? प्रिया को डैफोडिल पसंद होगा, तो प्रिया के सामने क्या मिल जाएगा? डैफोडिल मिल जाएगा। तो प्रिया वाली कंडीशन हो चुकी है, डैफोडिल वाली। अब कियारा, रिया एंड क्या बाकी है? लविशा बाकी है। तो रिया एंड लविशा बाकी है। तो अगर मैंने यहाँ पर लविशा को रख दिया तो ट्यूलिप से टू पीपल छोड़ने के बाद लेफ्ट में क्या चाहिए? लविशा चाहिए। तो टू पीपल छोड़ने के बाद तो डैफोडिल आ गया एंड इस डायरेक्शन में टू पीपल छोड़ने के बाद तो लोटस आ गया। तो ये रखने के लिए तो बिल्कुल जगह नहीं है। क्या? ट्यूलिप रखने के लिए तो बिल्कुल जगह नहीं है। तो 101% लविशा कहाँ पर मिल जाएगी? लविशा मिल जाएगी मुझे लोटस के पास। ठीक है,
ये मिल जाएगी मुझे लविशा। अब टू पीपल छोड़ने के बाद एक तो यहाँ पर आ सकता है, या फिर टू पीपल छोड़ने के बाद एक तो यहाँ पर आ सकता है ट्यूलिप। अब देखो, अगर मैंने ट्यूलिप को यहाँ पर निकाल दिया टू पीपल छोड़ने के बाद, तो लविशा से टू पीपल छोड़ने के बाद ट्यूलिप तो आ गया, बट ट्यूलिप के लेफ्ट डायरेक्शन में क्या आ गया? ट्यूलिप के लेफ्ट डायरेक्शन में लविशा आ गया, एंड हमें भी तो लेफ्ट डायरेक्शन में ही चाहिए था। बट अगर मैंने यहाँ पर रख दिया, अगर मैंने यहाँ पर ट्यूलिप को रख दिया, तो ट्यूलिप के राइट डायरेक्शन में टू पीपल छोड़ने के बाद लविशा आ जाएगी। तो ट्यूलिप रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। क्या मिल जाएगा मुझे? ट्यूलिप मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ट्यूलिप मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्यूलिप को सेट कर लिया मैंने, तो ट्यूलिप लविशा वाली कंडीशन हो चुकी है। अब रिया रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। क्या मिल जाएगा मुझे? रिया मिल जाएगा। अब रिया मैरीगोल्ड नहीं हो सकता, वैसे भी रिया मैरीगोल्ड नहीं है, कियारा मैरीगोल्ड नहीं हो सकता। तो मैरीगोल्ड रखने के लिए देखो, अब फरा ट्यूलिप नहीं हो सकता, तो फरा भी ट्यूलिप नहीं हो सकता। ठीक है, रिया मैरीगोल्ड नहीं हो सकती, ये वाली भी कंडीशन हो गई। गिया जैस्मिन हो जाएगा, एंड रोज भी बाकी है। गिया जैस्मिन हो जाएगा, एंड रोज भी बाकी है। ठीक है, अब देखो कहाँ कहाँ मैं रख सकता हूँ। देखो गाइज, जिया के, देखो क्या बोला है, हाँ इस कंडीशन से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। जिया के लेफ्ट में सनफ्लावर चाहिए, तो जिया, ये जो जिया दिख रही है, जिया के लेफ्ट में सनफ्लावर आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो यहाँ पर जिया नहीं आ सकती, तो यहाँ पर मिल जाएगा मुझे फरहान। तो क्या मिल जाएगा मुझे? फरा मिल जाएगा। जिया कहाँ पर मिल जाएगी? जिया रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, जिया मिल जाएगी। जिया के लेफ्ट में क्या मिल जाएगा? जिया के लेफ्ट में सनफ्लावर मिल जाएगा, ये कंडीशन हो चुकी है। जिया को जास्मिन पसंद है, ये वाली भी कंडीशन हो जाएगी, जास्मिन वाली। जिया को जास्मिन पसंद है। उसके बाद क्या बोला है? मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड कहाँ नहीं आ सकता? कियारा में मैरीगोल्ड नहीं आ सकता, एंड कियारा में क्या आ जाएगा? रोज आ जाएगा। टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुकी है। सिंगल पॉसिबिलिटी में 10 पॉसिबिलिटी लेने की भी जरूरत नहीं थी, एक ही पॉसिबिलिटी में स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेंट में पूरी पजल मैंने अप्लीकेबल कर दी है। ठीक है, यही आंसर है क्या? चेक कर लेना गाइज। नेक्स्ट पजल करते हैं। नेक्स्ट पजल में क्या गिवन है? ये 1 मिनट का टाइम देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। 1 मिनट के बाद इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आई होप कि अभी तक आपने सॉल्व भी कर दिया होगा। 7 पीपल है, झेद है, यश है, चारू है, दिशा है, विपुल है, उदय है, टीना है। सिट अराउंड अ रो, एक रो के अराउंड में बैठ के होगे, सच अ वे दैट आर टू ऑफ देम आर फेसेस टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन, मतलब दो बंदे साउथ डायरेक्शन में देख रहे होगे। ठीक है, दो बंदे साउथ डायरेक्शन में देख रहे होगे, एंड बाकी के जितने भी रिमेनिंग बंदे होंगे, बाकी के जितने भी 5 रिमेनिंग बंदे होंगे, वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे होगे। ठीक है, आगे क्या बोला है? आगे बोला है एंड रेस्ट आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। आगे बोला है विपुल सिट थर्ड टू द राइट ऑफ टीना, तो टीना के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, एंड थर्ड टू द राइट में क्या मिल जाएगा? थर्ड टू द राइट में विपुल मिल जाएगा। आगे क्या बोला है गाइस? आगे बोला है यस सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दिशा, तो दिशा के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा? दिशा के इमीडिएट लेफ्ट में ऐश आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दिशा एंड फेसेस टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन, एंड के बाद की इंफॉर्मेशन एस के लिए होगी, तो यश के लिए मैं क्या लिख दूंगा? यश साउथ डायरेक्शन में दिख रहा होगा, तो यश कहाँ पे दिख रहा होगा? यश साउथ डायरेक्शन में दिख रहा होगा। आगे क्या बोला है? बुध, दिशा एंड उदय सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ईच अदर, तो ये जो दिशा होगी, ठीक है, उदय के सेकंड टू द राइट में, किसके सेकंड टू द राइट में? उदय के सेकंड टू द राइट में, एंड दिशा के भी सेकंड टू द राइट में, दिशा के भी सेकंड टू द राइट में उदय आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों की डायरेक्शंस क्या आ जाएगी? अपोजिट आ जाएगी। ठीक है, कभी भी ऐसे कंडीशंस आते हैं एक दूसरे के, सेकंड टू द राइट या फिर सेकंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, ऐसे बोला होगा,
तो क्या लिखना है, डायरेक्शन अल्टरनेट करनी है। आगे क्या बोला है, देखो गाइस, आगे बोला है दिशा एंड उदय सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ईच अदर। आगे क्या बोला है, टीना सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जेड। तो जेड के थर्ड टू द राइट में क्या आ जाएगा, जेड के फर्स्ट राइट सेकंड राइट, थर्ड टू द राइट में क्या आ जाएगा, थर्ड टू द राइट में टीना आ जाएगी। तो टीना से टू पीपल छोड़ने के बाद क्या है, टीना से टू पीपल छोड़ने के बाद जेड है, एंड एक जगह पे टीना से टू पीपल छोड़ने के बाद विपुल है। तो 101% टीना के इसी डायरेक्शन में क्या आना चाहिए, जेड आना चाहिए। तो टीना का राइट इस डायरेक्शन में है, तो टीना के लेफ्ट डायरेक्शन में जेड आना चाहिए। टीना के लेफ्ट डायरेक्शन में जेड कब आएगा, जब टीना जेड ऊपर देख रहा है तो जेड के राइट में टीना आ रही है, बट टीना के लेफ्ट में चाहिए तो टीना की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, देखो गाइस, आगे बोला है टीना सीट थर्ड टू द राइट ऑफ जेड, जेड के थर्ड टू द राइट में। अब आगे क्या बोला है, जेड हु सीट, ये जो जेड नाम का बंदा होगा, हु सीट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अब जेड एक्सट्रीम एंड पे बैठ के होगा, तो कोई भी एक एंड पे उसे अप्लीकेबल कर दो। क्या मिल जाएगा, जेड से टू पीपल छोड़ने के बाद मुझे टीना मिल जाएगी। ठीक है, टीना की डायरेक्शन ऊपर दे देते हैं, टीना के राइट में क्या मिल जाएगा मुझे, टीना के राइट में विपुल मिल जाएगा। अब जेड के क्या है, जेड के राइट डायरेक्शन में मुझे क्या चाहिए थी, जेड के राइट डायरेक्शन में मुझे टीना चाहिए थी। अगर जेड के मुझे राइट डायरेक्शन में टीना चाहिए थी, तो जेड का भी डायरेक्शन क्या आ जाएगा, ये जो जेड है इसका भी डायरेक्शन ऊपर आ जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, क्या बोला यहाँ पर, मुझे जेड के राइट डायरेक्शन में क्या चाहिए था, जेड के राइट डायरेक्शन में टीना चाहिए था। तो यहाँ पे तो सही चल रहा है, जेड के राइट डायरेक्शन में टीना आ जाएगी, एंड टीना के राइट डायरेक्शन में विपुल आ जाएगा। बट टीना से लेफ्ट डायरेक्शन में जेड चाहिए था, तो टीना के लेफ्ट डायरेक्शन में जेड कैसे आ सकता है भाई। ठीक है, टीना के लेफ्ट डायरेक्शन में जेड कैसे आ सकता है, यहाँ पर सही रीड किया है ना मैंने। देखो टीना के लेफ्ट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, टीना के लेफ्ट डायरेक्शन में जेड आ जाएगा, एंड टीना के लेफ्ट डायरेक्शन में जेड आ जाएगा, तो ये डायरेक्शन, ये एरो मैंने गलत दे दिया था। टीना की भी डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी, तभी तो टीना के लेफ्ट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में जेड आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, देखो गाइस, आगे और कोई कंडीशन अप्लीकेबल कर सकता हूँ क्या, आगे दिशा वाली कंडीशन बाकी है, यश वाली कंडीशन बाकी है। अब ये जो टीना नाम की बंदी है, क्या बोला था, बोथ दिशा एंड टीना फेसेस द सेम डायरेक्शन। टीना एंड ये जो दिशा होगी, आगे क्या बोला है, जेड हु सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, बोथ दिशा एंड टीना फेसेस द सेम डायरेक्शन। तो ये जो डी होगा एंड ये जो टी होगा, ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, तो दिशा भी ऊपर देखेगी। दिशा अगर ऊपर देखेगी तो उदय एंड दिशा वाली कंडीशन है। ठीक है, तो दिशा में कहाँ कहाँ रख सकता हूँ, देखो गाइज, अगर मैंने यहाँ पर दिशा को रख दिया, अगर मैंने दिशा को यहाँ पर रख दिया, तो दिशा से एक पीपल छोड़ने के बाद उदय चाहिए था, तो उदय मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। अब उदय के राइट में मुझे क्या चाहिए, दिशा चाहिए, एंड दिशा के राइट में मुझे क्या चाहिए, उदय चाहिए। तो दोनों की कंडीशन अप्लीकेबल हो चुकी है। ठीक है, इतना कंफर्म है, क्योंकि दिशा को अगर मैं यहाँ पर रखता, तो दिशा से एक पीपल छोड़ने के बाद उदय रखने के लिए जगह नहीं है। दिशा को अगर मैं यहाँ पर रखता, तो दिशा से एक पीपल छोड़ने के बाद उदय रखने के लिए जगह नहीं है। तो दिशा रखने के लिए टू ही जगह थे मेरे पास, दिशा रखने के लिए ये एक प्लेस थी, एंड दिशा रखने के लिए ये एक प्लेस थी। अगर मैं दिशा को यहाँ पे रखता, अगर मैं दिशा को यहाँ पे रखता, ठीक है, तो क्या बोला था, दिशा की भी डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी, क्योंकि टीना के ऊपर है। तो दिशा के राइट में मुझे क्या चाहिए, दिशा के राइट में उदय चाहिए। तो दिशा के राइट में उदय रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो टोटल पॉसिबिलिटी आपकी गलत आ जाती। तो दिशा एंड उदय को सेट कर लिया, तो दिशा एंड उदय को सेट कर लिया। दिशा के इमीडिएट लेफ्ट में यश चाहिए था, तो दिशा के इमीडिएट लेफ्ट में यश चाहिए। अब जाहिर सी बात है, तीन लोग ऊपर देख रहे हैं, तो ऊपर साउथ तो नहीं होगा, ऊपर हो जाएगा नॉर्थ, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साउथ। एंड यश साउथ में देख रहा है, तो यश की डायरेक्शन नीचे की तरफ, यश की नीचे की तरफ है, एंड उदय की नीचे की तरफ है। तो जितने भी रिमेनिंग पर्सन बचेंगे उनकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ। एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, चारू। तो चारू कहां पर आ जाएगी गई, चारू आ जाएगी उदय एंड विपुल के बीच में। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई, डी एंड टी वाली कंडीशन हो गई, जेड वाली कंडीशन हो गई, यश एंड दिशा वाली कंडीशन हो गई। कंफ्यूजन यहाँ पे हो गया था कि ये जो टीना का एरो था, टीना के मैंने लेफ्ट में कंसीडर किया था एंड नीचे एरो दे दिया था, बट टीना के नीचे एरो देते ये जेड राइट में हो जाएगा। ये मेरे से गलती हो गई थी, टीना का भी एरो ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट पजल करते गए, सॉल्व करो। आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है, उसके बाद आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा।
हो गया क्या गाइस सॉल्व? तो स्टार्ट करें सेशन को। तो चलिए गाइस स्टार्ट कर देते। क्या बोला है? 7 पर्सन गोज ऑन द वैकेशन ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा? सबसे पहले तो मंडे मिल जाएगा, मंडे के नीचे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, सेपरेट कर लेते गाइस, मंडे से संडे तक जाते हैं। कंडीशन लिखने के लिए जगह बना लेते हैं। देखो गाइस क्या बोला है कंडीशन में, क्या बोला है? कंडीशन में बोला है ओनली वन पर्सन गोज बिटवीन योगेंद्र एंड विशाल। तो ये जो योगेंद्र होगा, योगेंद्र एंड विशाल के बीच में कितने पीपल जाते होंगे? योगेंद्र, योगेंद्र एंड ये जो विशाल के बीच में है ओनली वन पीपल। क्या बोला था? यहाँ पर बोला था ओनली वन पीपल गोज बिटवीन, ओनली वन पर्सन गोज बिटवीन योगेंद्र एंड विशाल। तो योगेंद्र एंड विशाल के बीच में एक पीपल जाता होगा। आगे क्या बोला है? ओनली वन पर्सन गोज बिटवीन आदित्य एंड तमन्ना। तो ये जो आदित्य होगा, ये जो आदि होगा एंड ये जो तमन्ना होगी, तमन्ना के बीच में एक पीपल जाता होगा। आगे क्या बोला है? थ्री पर्सन गोज बिटवीन उन्नति एंड आदित्य। तो आदित्य से 1 2 एंड 3 पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगी? उन्नति मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? उन्नति मिल जाएगी। आगे क्या बोला है? आगे बोला है उन्नति गोज ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर आदित्य। तो आदित्य के बिफोर में उन्नति जाती होगी। तो उन्नति कहाँ पे जाती है? आदित्य के बिफोर में जाती है। ठीक है, आदित्य के बिफोर में। अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है टू पर्सन गोज बिटवीन तमन्ना एंड योगेंद्र। तो तमन्ना एंड योगेंद्र के बीच में कितने पीपल आ जाएंगे? तमन्ना एंड योगेंद्र के बीच में 2 पीपल आ जाएंगे। ठीक है, इनको ऐसे लिंकेज कर देते हैं। आगे क्या गिवन है? देखो गाइज, आगे क्या बोला है? आगे बोला है ध्रुव गोज इमीडिएटली बिफोर चिरंजीवी। ठीक है, तो चिरंजीवी के इमीडिएटली बिफोर कौन जाता होगा? चिरंजीवी के इमीडिएटली बिफोर ध्रुव जाता होगा। आगे क्या बोला है? ध्रुव डज नॉट गो इमीडिएटली आफ्टर तमन्ना। तो तमन्ना के इमीडिएटली आफ्टर कौन नहीं आएगा? तमन्ना के इमीडिएटली आफ्टर में ध्रुव नहीं आएगा। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन सबसे सुटेबल दिख रही है गाइस? देखो, अब तमन्ना क्या है? देखो, तमन्ना के ऊपर क्या चाहिए? सॉरी, आदित्य के ऊपर क्या चाहिए? उन्नति चाहिए। आदित्य के ऊपर उन्नति चाहिए, तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी सबसे ऊपर से मैं उन्नति को ट्राई करूंगा। 1 एंड 3 पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? 1 एंड 3 पीपल छोड़ने के बाद आदित्य मिल जाएगा। आदित्य से अब एक पीपल छोड़ने के बाद ऊपर भी तमन्ना आ सकती है। एंड आदित्य से अब तमन्ना से 2 पीपल छोड़ने के बाद योगेंद्र चाहिए, तो योगेंद्र आ जाएगा नीचे। एंड योगेंद्र से एक पीपल छोड़ने के बाद आ जाएगा विशाल। तो ये कंडीशन रखने के लिए जगह नहीं दिख रही है। समझ में आ रहा है? डी एंड सी रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है? बिल्कुल जगह नहीं है। तो ठीक है, फिर एक सेकंड, एक सेकंड। उन्नति एंड तमन्ना, तो आदित्य के ऊपर तो तमन्ना नहीं आ सकते। तो आदित्य के नीचे क्या आ जाएगा? नीचे एक पीपल छोड़ने के बाद तमन्ना, तमन्ना से 2 पीपल छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? टू पीपल छोड़ने के बाद योगेंद्र आ जाएगा। 2 पीपल छोड़ने के बाद योगेंद्र, योगेंद्र से एक पीपल छोड़ने के बाद एक तो ऊपर विशाल आ सकता है या फिर नीचे आ सकता है। अगर मैंने ऊपर विशाल को रख दिया तो ये कंडीशन रखने के लिए फिर से जगह नहीं है, तो विशाल रखने के लिए नीचे जगह मिल जाएगी। सी के ऊपर क्या चाहिए था? सी के ऊपर डी चाहिए था। ठीक है, टोटल पजल सॉल्व हो चुकी है क्या इतने जल्दी? क्या बोला था? तमन्ना के नीचे डी नहीं चाहिए ना? तो हाँ, वैसे भी तमन्ना के नीचे डी नहीं है। टोटल पजल आपकी सॉल्व हो चुकी है। 1 मिनट की पजल थी, इजी लेवल की पजल थी। एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी ट्राई करते तो इजीली बन जाते। ठीक है, अगर कुछ गलत आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताते जाओ। तो चलिए गाइस, आज का सेशन एंड करते हैं। आज हमने काफी क्वालिटी के क्वेश्चंस किए, तो प्लीज इस सेशन को शेयर कर दीजिए। 464 465 पजल पढ़ाना काफी मजाक की बात नहीं है। इसके लिए मुझे टाइम लगा है मोर देन 1.5 ओवर। अगर आपको 1.5 ओवर से एवरी एग्जाम के पहले मैं क्वालिटी के क्वेश्चंस 200-400 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं 400-400 क्वेश्चंस एक साल में, 400-400 पजल्स एक साल में आपको पढ़ा रहा हूं। इस 400 पजल्स के आप रिपीटेड मोड पे भी प्रैक्टिस करोगे तो काफी बेनिफिट होगा। तो प्लीज गाइज, मेरी मेहनत का एक बार देख लीजिए कितनी मेहनत कर रहा हूं। बड़े बड़े यूट्यूब चैनल भी इतना नहीं पढ़ाते, एंड जितने भी लोग इतना पढ़ा चुके उनके सब्सक्राइबर अभी तक 1 मिलियन के पास चले गए हैं। ठीक है, मेरी क्या गलती है कि आप मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता, बट प्लीज गाइड, जेन्युइनली आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। 49 रुपीज में आपके लिए बैचेस स्टार्ट कर दिए, 49 रुपीज में, 69 रुपीज में, 99 रुपीज में। तो ये अगर मैं काम आपके लिए कर रहा हूँ, मेरे भी एज हो रही है गाइज, मेरा भी टाइम निकल के जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरी एज स्टॉप होके है, मेरे चेयर के नीचे पूरा कोटी बंगला है, ऐसे नहीं है। तो मुझे भी अपना करियर डेवलप करना है, मुझे भी ग्रो करना है, मुझे भी ज्यादा लोगों के साथ जुड़ना है। तो प्लीज गाइस, सेशन को शेयर करते जाओ। आप बड़े यूट्यूबर्स को जैसे सपोर्ट करते हैं, तो हमारे जैसे यूट्यूबर्स को क्यों नहीं सपोर्ट करते? अगर 24-25 साल का बंदा आपको इतने अच्छे क्वालिटी के साथ पढ़ा रहा है, प्री एंड मेंस बैच दोनों के दोनों कंसिस्टेंसी के साथ आपको ले रहा है, मैं कोई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लूँ ना गाइस, तो मुझे 10-12 हजार कोई भी देगा। ठीक है, बैंकिंग के काफी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, कोई
स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स है, मुझे 10-12 हज़ार या फिर ट्यूशन भी स्टार्ट कर दूंगा तो 500 रुपए मंथ तो इजीली प्रोवाइड कर देंगे छोटे बच्चे भी। फिफ्थ से लेके अगर मैं 10th स्टैंडर्ड तक भी स्कूल ट्यूशन लूंगा, क्योंकि लिए है मैंने, ऐसे नहीं है कि नहीं लिए है। एंड ये काम इसीलिए मैंने बंद किया है क्योंकि बैंकिंग के मेंस के बैचेस मैंने स्टार्ट कर दिए थे एंड आपको टाइम नहीं मिल रहा था प्री के बैच, मेंस के बैच, फिर यूट्यूब के भी ऊपर वीडियो प्रोवाइड करना है, तो इसीलिए ये बैचेस मैंने बंद कर दिए। ठीक है, ये बैचेस मैंने बंद कर दिए क्योंकि बैंकिंग का काम करना मुझे काफी बड़े लेवल का काम लगता है एज कंपेयर टू द ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ाना। तो आपके लिए अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए अगर मैं इतने अच्छे क्वालिटी के सेशंस, इतने अच्छे क्वालिटी के लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ, कंसिस्टेंसी के साथ लेके आ रहा हूँ, प्री के साथ साथ मेंस पढ़ा रहा हूँ, दोनों सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी पढ़ा रहा हूँ एंड रीजनिंग एबिलिटी भी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी क्या गलती है भाई? मेरी क्या गलती है, एक बार बता तो दो। आप छपरी छपरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो, क्रिंजी क्रिंजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो। ठीक है, क्या कंटेंट होता है भाई? वो क्या है, फुकरा इंसान का भाई का नाम क्या है? क्या कंटेंट होता है उसका? हाँ, उसका नाम ही फुकरा इंसान होता है। ऐसे छपरी छपरी यूट्यूब चैनल को तुम सब्सक्राइब करके बैठे हो। गाइज, आपको क्वालिटी का, आपकी जिंदगी पलट जाएगी भाई अगर रेगुलर बेसिस के ऊपर ये नॉलेज लोगे ना, आपकी जिंदगी पलट जाएगी। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में आपको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। एंड जेन्युइनली बोल रहा हूँ गाइज कि 69 रुपीज के प्री के बैच में आ जाओ, 99 रुपीज के मेंस के बैच में आ जाओ। अगर दोनों बैचेस आपको ज्वाइन करने तो उसकी फीस मात्र रखी है मैंने 149 रुपीज, प्री प्लस मेंस। ठीक है, प्री की इंडिविजुअल बैच की फी है 69, मेंस की इंडिविजुअल बैच की फी है 99। 99 तो जाएंगे एक दिन में 3 रुपए चले जाएंगे, बट देखो 3 रुपए में आपको 1.5 आवर का क्वालिटी का कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एवरीडे 3 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। क्लासेस लगा के देखो, एक साथ 4 हज़ार चले जाएंगे, 4K चले जाएंगे एंड पता भी नहीं चलेगा कि कितने क्लासेस देखे हैं एंड कितने क्लासेस नहीं देखे, कितने का क्लासेस पेंडिंग मोड पे है। तो एक साथ 4 हज़ार डालने से अच्छा है कि एक एक मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते जाओ एंड अच्छी तरह से पढ़ते जाओ। ठीक है, अगर जून में नहीं चाहिए, कोई मंथ में आपके एग्जाम्स आ गए, ग्रेजुएशन में हो, एग्जाम्स आ गए, घर में शादी आ गई, तो नहीं लो, उस मंथ का नहीं लो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगले मंथ से कंटिन्यू करो। 99 रुपीज का ही लॉस होगा ना ज्यादा से ज्यादा अगर एक मंथ के रिकॉर्डिंग नहीं देखोगे तो। एंड आपको रिकॉर्डिंग देखने का एक्सेस मिलता है, जितने दिन तक आप सब्सक्रिप्शन लेते जाओगे, जितने मंथ तक आप सब्सक्रिप्शन लेते जाओगे, उतने मंथ तक प्रीवियस मंथ का एक्सेस रहेगा। ठीक है, नहीं तो एक मंथ का आपका ड्यूरेशन खत्म होते ही उसके 10 दिन बाद आपका एक्सेस गायब हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज गाइस ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।